दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाजार में। और बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। देखा जाए तो बहुत कम है, और बस वैसे ही मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था कि आप लोगों का हेल्प कर सके। और बहुत बार जब जानते हैं, जब बहुत लोगों का कॉल आता है कि इस प्रॉब्लम में है, ऐसे साथ मैं सॉल्व कर देता हूँ तो मुझे खुशी होता है। या किन्हीं का कोई लाइसेंस नहीं बनता है, या बहुत बहुत तरह के प्रॉब्लम्स बहुत कोई शेयर करते हैं, तो मैं उन्हें रास्ता बता देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो बहुत से ऐसे लोग होते, जब मैं ठेकेदारी कर रहा था तो बहुत कोई रास्ता भी नहीं बताते हैं, कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा, क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट में सही है, कैसे जाइएगा तो आपको पैसा बचेगा। ठेकेदारी में अगर मुझे कुछ लोगों ने बस सही गाइडेंस या सही लोगों के पास भेजा रहा था, तो समझिए दोस्तों लाखों रुपए की नुकसान होने की जगह बहुत अच्छा खासा बचता। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पंचायतों का टेंडर आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे उन्हें डाल सकते हैं, पंचायतों का टेंडर लेने में क्या फायदा और क्या नुकसान है, पंचायतों का टेंडर के लिए आप किनसे मिलिए, और पंचायतों का टेंडर लेने के लिए आपके पास कौन से विभाग का लाइसेंस होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पंचायत का टेंडर लेने के लिए पंचायत में तो वेंडर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, साथ साथ में आपको उसका उस राज्य का सरकार किसी एक स्टेट में लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो इस हिसाब से आपको कौन से स्टेट का लाइसेंस होना अनिवार्य है जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि पंचायतों में आप टेंडर कैसे ले सकते हैं। देखिए, पंचायतों में अगर आपको टेंडर लेना है तो दोस्तों मैं पंचायतों के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ कि पंचायतों का टेंडर कैसे लिया जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर वीडियो मैं यूपी बिहार झारखंड या झारखंड बिहार के और इधर एक दो स्टेटों का बताया हूँ जहाँ पे ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे पब्लिश नहीं होता है। उन वेबसाइटों पे मैं बताया हूँ, और उनका लिंक मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, तो आप देख सकते हैं और आप जाके अच्छा से वहाँ पे समझ सकते हैं कि पंचायतों का टेंडर लेने के लिए आपको किससे किससे मिलना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आपको जाना पड़ेगा पंचायत भवन में। पंचायत भवन में जा करके वहाँ आपके बीडीओ या टेक्निकल मैनेजर से या टेक्निकल इंजीनियर जो भी टेक्निकल सेक्शन में होंगे या इंजीनियरिंग सेक्शन में उनसे मिल सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको एसडीओ जेई ये सब मिल सकते हैं जो आपको रास्ता बता सकते हैं। और बाकी वहाँ की टेक्निकल टीम जो कंप्यूटर में बैठती है, कंप्यूटर जो चलाते होंगे, वो लोग अच्छे से बताएंगे कि कैसे यहाँ वेंडर रजिस्ट्रेशन होगा। वेंडर रजिस्ट्रेशन तो ये दोस्तों, ये आप ये प्रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जब आइएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अदर अदर इन स्टेटों के रहने वाले हैं, तो आप ई प्रिक्वायरमेंट पोर्टल यूपी ई प्रिक्वायरमेंट पोर्टल, मध्य प्रदेश या ई प्रिक्वायरमेंट पोर्टल राजस्थान, जितने भी ई प्रिक्वायरमेंट पोर्टल है उसमें आप देखिएगा कि पंचायतों का अलग से एक टेंडर आता है, जिससे सेक्शन रहता है। आप उसमें से जा करके उसमें बीडर इनरोलमेंट कर करके आप टेंडर आसानी से ले सकते हैं, या टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेंडर भर सकते हैं। ऑनलाइन टेंडर भरने की प्रक्रिया को मैं आज आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल में जा करके ऑफर टेंडर को देख सकते हैं, क्या क्या पेपर लगेगा, क्या क्या एनआईटी में मांगा जाएगा। देखिए, पंचायतों का टेंडर लेने के लिए दोस्तों पहले तो आपको जीएसटी चाहिए। जीएसटी के साथ साथ अगर जीएसटी ना हो तब भी आपको टेंडर मिल सकता है, लेकिन ये मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बिना जीएसटी का आप पंचायत का टेंडर कैसे लग सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि विथ जीएसटी आप क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए, आपका जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी के साथ साथ दोस्तों आपके पास 3 साल का आईटीआर होना चाहिए, ईपीएफ एसआईसी होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ये अगर आप झारखंड से है तो यूकैन होना चाहिए, कश्मीर से है तो स्पेशल आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर नंबर होना चाहिए। और इसके साथ अगर उत्तर प्रदेश से है तो हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए, और हैसियत प्रमाण के पत्र के साथ साथ आपके पास बैंक सॉल्वेंसी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ दोस्तों आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए और टूल्स एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारे पेपर को ले जा करके रहेंगे आपके पास, तब जाकर आप वहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपका भवन निर्माण विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, किसी एक विभाग में कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे वो उस आधार पे आपका कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देखिए, पंचायतों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्री होता है, उसमें कोई भी
पैसा नहीं लगता है पंचायतों में वेंडर रजिस्ट्रेशन या ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको लास्ट के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर, मतलब ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के किसी भी स्टेट के वेबसाइट पे जा करके आप टेंडर ऑनलाइन भर सकते हैं। वीडियो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं पहले ही आपको कितनी वीडियो में बता चुका हूँ, आने वाले वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन ये सारे चीज़ों के बाद दोस्तों आपको टेंडर लेने के लिए आपको फिर अपने मुखिया से मिलना होगा, मुखिया और सरपंच से मिलना होगा। मुखिया और सरपंच से बना लेने के बाद आप अगर वीडियो से मिलिएगा तो आपको टेंडर मिलने में आसानी होगा। पहले आप वीडियो से मिलिए, वहाँ पे लाइसेंस का प्रक्रिया को पूरा कीजिए, वेंडर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रोजाना रेगुलर बेसिस पे जाइए और उसके बाद आप वहाँ जाने के बाद ठेकेदारी में छोटा मोटा काम लीजिए, छोटे 1-2 काम कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या काम होता है, कैसे पैसा बचाना और क्या करना है। इसके बाद दोस्तों आप उस काम को आसानी से करना शुरू कर सकते हैं ठेकेदारी में। और आप किस तरह से कमा सकते हैं, देखिए पंचायतों का टेंडर लेने के लिए आपको आपके स्टेट के जो ग्रामीण कार्य विभाग है या पंचायती राज भवन है वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करके वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आप 1 से 2-3 जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हर पंचायत अलग अलग होता है तो 2-3 पंचायतों को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर पंचायतों को टारगेट कीजिएगा तो थोड़ा सा पैसा 500-1000 रुपया ज़्यादा लग सकता है, और ज़्यादा पंचायतों में जाइएगा तो हो सकता है भैया आपके टेक्निकल इंजीनियर जो हैं वो बताएंगे कि कितना लगेगा क्या होगा, और इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और पंचायत का टेंडर का सर्च देखिए, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे जाइए, पंचायती टेंडर्स आपको दिखेंगे, और पंचायती टेंडर्स में जाने के बाद उसके टेंडर एनआईटी में जाइए, टेंडर एनआईटी के सेक्शन में जा करके आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा कि आपको कौन कौन सा पेपर मांगा गया है। देखिए पंचायतों के टेंडर में क्या क्या होता है कि बहुत बार कम नहीं भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आपका काम चल जाएगा, नहीं भी टूल्स है तो वो उससे ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट मांगा जाता है तो आपका काम आसानी से चल जाता है। क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि बार बार वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो कि वर्क एक्सपीरियंस ना होने के कारण बहुत से लोगों ठेकेदारी में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जगह जाते हैं तो उन्हें वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो पंचायती राज ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपको शुरुआत में हो सके ना मांगा जाए। किसी किसी टेंडर में, बहुत सारे बड़े बड़े टेंडर होते हैं उसमें आपको टेंडर मांगा जाएगा, जिससे आपको थोड़ा, अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास ना हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो हमसे पूछते हैं कि मेरे पास मैंने काम किया है तो और मेरे दोस्त इसमें काफी वर्क एक्सपीरियंस है। देखिए दोस्तों, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके पेपर पे होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपने जीएसटी बनाया है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन के नाम से, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन के नाम से होना चाहिए। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ये मायने नहीं रखता है, आपके कंपनी के पास क्या एक्सपीरियंस है ये मायने रखता है। और इस तरह से जब आप जाइएगा तब वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट में होगा। और बहुत बार होता है कि टर्नओवर मांगा जाता है दोस्तों कि जितना टर्नओवर होना चाहिए, 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर माना जाता है। तो वो भी आपका टर्नओवर या आपके बैंक बैलेंस है कुछ नहीं होता, वो आपकी कंपनी का टर्नओवर से होता है, जो कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बना करके देंगे। ये सारे चीजें जो होगा बनने होने के बाद ही आप ठेकेदारी में आप आगे इसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए पंचायती में ऐसा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप काम ले सकते हैं, बिना लाइसेंस बिना ये कि आप आसानी से काम ले करके उससे काम को कर सकते हैं। तो अब कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। और फिलहाल मैं पंचायतों का टेंडर बताते रहता हूं और इस वीडियो पे काफ़ी पंचायतों का टेंडर आपको मिल जाएगा, तो आप जा करके उसे विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे जा करके मैंने देख करके वहाँ काम, पहले मैंने काम नहीं किया है लेकिन जा करके देख करके सीखा हूँ कि कैसे होगा। और देखिए आपका अच्छा खासा सोर्स हो सकता है कि पंचायत में। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम लोग का देश है वो ग्राम 75% इलाका है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे टेंडर निकलते हैं और अपने पंचायतों और मुखिया से हर किसी का जान पहचान होता है, क्योंकि मुखिया भी चाहते हैं, उन्हें वोट चाहिए और वो किसी से बिगाड़ करके नहीं रखना चाहते हैं। तो आपका अच्छा शुरुआत अगर यहाँ से मुखिया और सरपंच से बनता है तो आप अच्छा शुरुआत लेकर के अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।
आप दूसरी जगह के भी मुखिया से अगर बनता है तब भी वहाँ से जाके कर सकते हैं। और अगर आपके गांव के मुखिया से नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत के अलावा कौन कौन से ऐसे विभाग है जहाँ पे आप काम ले करके काम आसानी से कर सकते हैं। पंचायतों का टेंडर पे अलावा आप कौन कौन से ऐसे विभाग है जो 1 लाख 2 लाख के टेंडर आप आसानी से भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पंचायतों का बहुत सारे ऐसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर को देखा है कि जो जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे और अब पंचायतों का टेंडर का काम कर करके आज बिल्डर बन चुके हैं। आप ऐसा देखिएगा कि ऐसे ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर है कि आज के टाइम पे वो बिल्डर बन चुके हैं। तो आप भी पंचायत लेवल से स्टार्ट करके अच्छा से ठेकेदारी का अगर चलाएं दोस्तों, तो आप भी एक समय आएगा कि आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी होगा या कंपनी अच्छा खासा समय पे आपको आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। आप काम नहीं करेंगे तो आपके नीचे वाले काम करने वाले बहुत लोग हैं जो आसानी से आपका काम कर देंगे। दोस्तों, और मैं आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं पंचायतों का टेंडर का दिखाऊंगा। NIT टेंडर का कैसे, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है और का आप कैसे उसमें भाग ले सकते हैं। देखिए, आपको मैं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल यूपी में लेके चलता हूँ। वैसे ही ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब सभी के ऐसे ही होते हैं पोर्टल। वहीं पे उसी पर जा कर के आप उसमें टेंडर पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जब आ गए हैं तो देखिए ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल यूपी में आके उसके जितने भी व्यवसाय, जितने भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में देखिएगा कि पंचायती राज डिपार्टमेंट भी है एक। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायती राज डिपार्टमेंट 84 में, 85 में जैसे पंचायत राज डिपार्टमेंट, जिसमें 1300 लगभग में टेंडर निकला हुआ है। तो आप आइए इसमें देखते हैं, किसी एक टेंडर को खोल करके दिखाते हैं कि कैसे आपको देखना है, टेंडर देखना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी एक विभाग में लाइसेंस होना अनिवार्य है, या तो आपके किसी स्टेट के किसी एक अन्य विभाग में लाइसेंस प्राप्त होना, तब भी जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाइएगा। तो आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं। कोई भी एक टेंडर, जितने भी ये टेंडर निकले हैं सारे के सारे पंचायती राज के डिपार्टमेंट के टेंडर है। 1300 लगभग टेंडर निकलते रहते हैं और इसमें हमेशा हर महीने लगभग इसीलिए मेन सीक्वेंस में निकलते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि बहुत बड़ा है और उसमें बहुत टेंडर निकलते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य स्टेटों में भी निकलते हैं। कहीं कहीं पे होता है कि इनका ई प्रोग्राम पोर्टल पे नहीं अपलोड किया जाता है, तो उसके लिए आपको दूसरे उसके वेबसाइट पे जा कर के करना होगा। और ऐसे ही आपको पंचायतों का टेंडर में भाग लेना होगा, क्योंकि आप अगर झारखंड और बिहार के हैं तब तो उसके लिए दूसरा साइट है और ऑफलाइन ही होता है पंचायत का टेंडर, क्योंकि ये छोटे छोटे टेंडर होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि टेंडर कितने छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए अभी नेट नहीं है लेकिन तुरंत ही नेट आएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने एक टेंडर को खोला है जिसका नाम है, जिसमें टेंडर फ़ी लगेगा 1416 रुपया टेंडर फ़ी लगता है, जो वापस नहीं होता है। और सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा 17,060 रुपया, ये वापस हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 17,000 रुपया नहीं है तो इसमें एग्जाम्पशन यस है। अगर आपके पास MSME सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपका ये माफ़ हो जाएगा। लेकिन इसमें टेंडर अमाउंट नहीं दिखाया गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई दूसरा टेंडर को खोलूँ और आपको वो खोल करके दिखाऊं कि कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे उसका NIT डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए NIT डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं और इसके बगल में जो लिंक है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसे टेंडर का क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन सा पेपर है, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई दूसरा आपको टेंडर खोल के दिखा रहा हूँ जिसका देखिए अमाउंट 8,06,000 रुपया दिखा रहा है और लगभग उसी के अमाउंट में लगभग ये सारा
उतना ही पैसा लगता है। जैसे 8 लाख का है तो आपको 16,000 रुपये जैसा सिक्योरिटी मनी लगेगा, अगर 2% सिक्योरिटी मनी मांगा जा रहा है तो। अब देखिए मैंने उस NIT डाउनलोड कर लिया है। इसे सरकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित है, जो कि 2020 के द्वारा ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। जिला पंचायतों में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार अध्यक्षों द्वारा या लोक निर्माण विभाग एवं सचिव सिंचाई विभाग में पंजीकृत समुचित श्रेणी के ठेकेदार इसमें भाग ले सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में यह निकला हुआ है ये टेंडर, और आप टेंडर में देख सकते हैं कि इसका 22/1/2025 को 1 बजे इसका वेबसाइट पर प्रकाशन हुआ था, और अंतिम तिथि इसका है 11। आप उसको आसानी से देख करके पढ़ सकते हैं। टोटल 7 टेंडर निकले गए हैं इस NIT में, और सभी के कितने स्वीकृत राशि है 28 लाख, 37 लाख, 34 लाख, और कितना अगर धन की धरोहर राशि लगेगा सिक्योरिटी मनी वो भी दिया हुआ है। कितना टाइम लगेगा ये भी दिया गया है, और कितना निविदा बिक्री मूल्य मतलब प्लस GST लगा कर कितना खर्चा लगेगा वो भी दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना टेंडर फी लगेगा, कौन कौन सा पेपर लगेगा, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से बैंक में आपको EPF कोड के साथ दिया हुआ है कि किसमें आपको पैसे भेजने हैं। ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो ऑनलाइन आप डायरेक्ट डाल करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11